डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम, तहरीक अदम एतमाद बरकरार, कौमी असम्बली की तहलील का फैसला मुस्तरद। वजीर आजम और काबीना को भी बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए सदर और वजीर आजम के इक़दामात भी कलअदम करार दे दिए। कल सुबह तक असम्बली इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद जल्द निपटाने का हुक्म। अदम एतमाद की कामयाबी पर नए वजीर आजम के फौरी चुनाव की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। इजलास का एजेंडा आज जारी किए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम की मुशावरती बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। वजीर आजम आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक। मुत्तहिदा अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालती फैसले से आइन और पाकिस्तान बच गया। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत की रिवायत को दफन कर दिया। इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। कानून और इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। नैब न्याजी गठजोड़ तोड़ कर रहेंगे। मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद। कहा आइन शुक्नों का हमेशा के लिए काम तमाम हुआ। जमहूरियत जीत गई। अदलिया के फैसले से जमहूरियत की बहाली की तरफ बढ़ेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के बाद शफाफ इंतखाबात कराएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। आसिफ अली जरदारी का कहना है शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होंगे। उम्मीद है इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर जमहूरी किरदार अदा करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान की तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है सही वक्त पर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें तमाम लोगों को बराबर का वफादार और हकदार समझा जाएगा। खालिद मकसी ने कहा एक ही नज़रिया है, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। सरदार अख्तर मेंगल ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। लतीफ़ खोसा ने आज इमरान खान की जानिब से इस्तीफ़ा देने का दावा कर दिया। पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त। स्पीकर के अहकामात अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठा दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर पहले एतराज़ दूर किए जाएंगे। बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। अली ज़ैदी ने कहा हम मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और अपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए। जीत हमेशा सच की होती है। फारूक हबीब का कहना है इमरान खान का बयानिया जीत गया, अपोजिशन हार गई। फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन को लगता है वो जीत चुके लेकिन उनकी मिठाई फिर ज़ाया होगी। मॉडल टाउन में आइन कहाँ था? साना बल्दिया में आइन कहाँ था? सेनेट के इलेक्शन चोरी करके खरीदे जा रहे थे, तब आइन कहाँ था? जब सेंध हाउस में लोगों को बकरियों की तरह जमीन खरीद कर रखा जा रहा था, तब आइन कहाँ था? सानेहा मॉडल टाउन और सानेहा बल्दिया में आइन कहाँ था? जब लोगों को सिंध हाउस में खरीदा जा रहा था तो आइन कहाँ था? ये कौन सा आइन है जो चोर और डाकू को आला ओहदे पर बिठा दे? फैसल वाउडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा फर्ज जुर्म आयद होने से पहले शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा रहा है। हम आगे भी सरप्राइज देंगे। आइन के दायरे में रहते हुए अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की कॉल पर ज़मीन फरोशों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ का कराची में सुराब कोर्ट पर मुजाहरा। हलीम आदिल शेख ने कहा तुम्हारी भूल है कि तुम इमरान खान को झुका लोगे। बिलाल गफ्फार बोले इस कौम को झुकाने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे। राजा अजहर का कहना है कि कराची के अवाम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपोजिशन जमातों का जश्न। जगह जगह आतिशबाजी और नारे। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। लाहौर में लीगी अरकान असेंबली ने नोट लुटाए। जरदारी हाउस में रियालों ने मिठाई बांटी।
फैसल सब्जवारी कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान आज कराची में रैली निकालेगी, बताएंगे रैली क्या होती है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया कि आपने किसी आम आदमी के लिए एक्शन लिया। लाहौर में मुकदमा और इस्लामाबाद में छापा मारा गया। चीफ जस्टिस का डायरेक्टर FIA से इस्तफसार। बाबर बख्त कुरैशी बोले, हम FIR से पहले भी गिरफ्तारी डाल देते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाक्स दिए, आप अपने अमल पर पेशेमा नहीं और दलाइल दे रहे हैं, किसी का तो एहतसाब होना है। क्या आपका कैंडिडेट वो शख्सियत होगा जो कि इस वक्त बेल पे बाहर है और 11 तारीख को उसका TT का केस लगा हुआ है बैंकिंग कोर्ट में और 9 तारीख को वो हल्फ लेने के लिए जाएगा या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एज कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर? अर्शद शरीफ, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए ये सवाल छोड़ नहीं देते हो यार, कि कुछ दिन के लिए सांस लेने दो। सवाल गंदुम जवाब चरा। कमर जमान कायरा की अनोखी मंतिक। ARY न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में अरशद शरीफ ने सवाल किया, TT स्कैंडल के किरदार जिनका केस 11 अप्रैल को लगा हुआ है, क्या वो 9 तारीख को वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे? PP रहनुमा बोले, आप इस किस्म के सवाल कुछ अरसे के लिए छोड़ क्यों नहीं देते, सांस लेने दें। साबिर शाकिर ने कहा, कोई साफ सुथरा बंदा मुंतखब क्यों नहीं करते। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में उतार चढ़ाव। डॉलर 93 पैसे सस्ता, डॉलर 187 रुपये 25 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपये से जायद में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 266 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 44,052 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। एडिशनल IG कराची का करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन। SHO परेडी को ब्लैक कंपनी भेज दिया। पवन कुमार के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। हेड मुहर्रर शुएब के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। कराची के इलाके बफर जोन में शहरी ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल ले जाते देखकर शहरी ने भागकर चोर को पकड़ा। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में FIA साइबर क्राइम ने लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने हसास इदारे का अफसर बनकर दोस्ती की। गैर अखलाकी वीडियो तस्वीर दिखाकर ब्लैकमेल करता था। अपने माजी में किए गए सारे गुनाह, सारे जुर्म और जो मैंने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लिए, नाजायज़ गैर ज़रूरी पैसा तलब नहीं करूँगा और ना ही मैं लोगों को तंग करके पैसे की डिमांड करूंगा। कराची में निंजेस के हाथों गिरफ्तार याज मोतीवाला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी के डेरे। कराची में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में पारा 40 से तजावुज कर गया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारतीय मजालिम की इंतहा। 5 अगस्त 2019 के बाद से 566 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 13 खवातीन भी शामिल। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट जारी। काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई को भी दौरान हिरासत से शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस की इंसानी हुकूक कौंसिल की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले को जवाज़ बनाकर रूस के खिलाफ करारदाद पेश की थी। करारदाद के हक में 93 और मुखालफत में 24 वोट पड़े। रूस ने इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, जो ममालिक इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं वो बराह रास्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में 15 लाख अफराद नमाज जुम्मा अदा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी आमद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर दी। मस्जिद कुबा का भी दौरा किया। मस्जिद की तौसी करने का ऐलान। मंसूबे के तहत 66,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे।
अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान खाना बनाने की भी शौकीन निकले। अफ्तारी में सालन बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले बर्नर की एवर्टन के खिलाफ 3-2 से शानदार कामयाबी। मैक्सवेल का आखिरी लम्हात में गोल जीत में अहम साबित हुआ। क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। इनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,34,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,15,570 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,278 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।